गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती है, उसमें क्या है, निर्धनता एक समान रूप से नहीं पाई जाती। निर्धनता की असमानताएं देखने को मिलती है। जहाँ कुछ देशों में निर्धनता की स्थिति सामान्य है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ निर्धनता अधिक है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ निर्धनता बहुत कम पाई जाती है। तो निर्धनता की समानताएं हैं वो सिर्फ ये नहीं कि राज्य में ही पाई जाती है, देश में ही पाई जाती है। जो अन्य देश है, अपने पड़ोसी देश है, आसपास के देश है, वहाँ भी क्या है कि निर्धनता संबंधी असमानताएं पाई जाती है। कुछ देशों में क्या है, निर्धनता बहुत ही निम्न स्तर पे है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ निर्धनता बहुत अधिक है। इसी प्रकार भारत में भी क्या निर्धनता की जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, वो स्थिति काफ़ी सामान्य है और उसमें धीरे धीरे सुधार करने की आवश्यकताएं बताई गई है। अब आज बात करेंगे हमें अंतर्राष्ट्रीय जो अपनी निर्धनता है उससे संबंधित कि विभिन्न देशों में किस किस प्रकार की निर्धनताएं पाई जाती है, किस प्रकार से किस स्थान का जो प्रतिशत है निर्धनता के मामले में कम है, किस स्थान का ज़्यादा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में हम नोट्स तैयार करते रहें और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें और अच्छी तरीके से क्या तैयारी करते रहें। बात आती है अपनी अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं। अंतर्राष्ट्रीय असमानता का मतलब होता है कि विभिन्न देशों के बीच में जो असमानताएं पाई जाती है निर्धनता को लेकर, उनको अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं कहा जाता है। वो रोजगार के रूप में हो सकती है, वो स्वास्थ्य के रूप में हो सकती है, वो शिक्षा के रूप में हो सकती है, वो काम के आधार पे हो सकती है, वो भौगोलिक क्षमताओं के आधार पे हो सकती है, वो उत्पादन के आधार पे हो सकती है। तो ये विभिन्न जो है असमानताएं ये प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। कुछ स्थान पे जहाँ क्या है निर्धनता अधिक है और कुछ स्थान पे क्या निर्धनता कम आती है। बात करते हैं प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात समान नहीं। प्रत्येक राज्य है, चाहे वो भारत की बात ले लो, भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें भी क्या है निर्धनता एक समान नहीं है। कुछ में निर्धनता का स्तर बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गया है, कुछ पे धीरे धीरे सुधार हो रहा है और कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ निर्धनता के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। इसी प्रकार ये भारत की बात की हमने, और जो अन्य देश हैं, भारत है, चीन है, भूटान है, अमेरिका है, श्रीलंका है, नाइजीरिया है, सहारा अफ्रीका है, तो इन अलग अलग देशों में क्या है अलग अलग प्रकार के क्या है कि निर्धनता की स्थिति पाई जाती है। तो इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। बात आती है 1970 के दशक में राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी। अगर बात करें कि जो निर्धनता में कमी है यानी गरीबी की स्थिति में जो कमी है उसमें धीरे धीरे सुधार कब प्रारंभ हो गया, कब है स्थिति वो सामान्य होने लग गई, कब स्थिति में क्या है कि कुछ उच्चतम स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो 1970 के बाद में क्या है कि निर्धनता के क्षेत्र में प्रत्येक देश में कमी आई। कुछ देशों में कमी अधिक आई और कुछ में अधिकता के रूप में प्राप्त किया। बात आती है 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात कितना है। तो 2011 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए 2011-12 में, तो उसके अंतर्गत जो भारत में निर्धनता का स्तर है यानी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है वो निर्धन यानी ऐसी स्थिति में आता है कि अपनी सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब है कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है। इन मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता। और कुछ तो ऐसे स्तर हैं जहां 2 वक्त का खाने का उचित भोजन भी प्राप्त नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते उनको, अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। बात आती है कितने प्रतिशत इसमें अनुपात रहा 2011-12 के अनुसार, तो 22% जो जनसंख्या है वो लगभग क्या निर्धनता की श्रेणी में आती है। कुछ का स्तर तो काफ़ी निम्न है, जिनको न तो रोजगार मिलता है, न खाने के लिए 2 वक्त का अच्छा भोजन मिलता है, न पहनने के लिए कपड़े होते हैं सही तरीके से, न पहनने के लिए उनके पास चप्पल होती है। तो उनके लिए तो ये क्या है, जूते वगैरह पहनना, अच्छे कपड़े पहनना एक प्रकार से विलासिता का साधन है। यानी जो अमीर है वो सुख सुविधाएं हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ये लगती है। बात आती है कि कुछ राज्यों में निर्धनता का अनुपात अधिक, कुछ राज्य हैं वहाँ निर्धनता का अनुपात है या निर्धनता की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। वो कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो प्रमुख रूप से जहाँ निर्धनता अधिक है वह है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इन 5 राज्यों में भारत में निर्धनता का जो अनुपात है वो सबसे अधिक बताया गया है। सबसे निम्न स्थिति इन राज्यों की बताई गई है जहाँ क्या है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। काम करने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा और वो अपनी इच्छा के अनुसार काम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, काम प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। बात आती है कि सबसे अधिक जो
निर्धनता है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों में है भारत के, तो ध्यान रखना जो भारत का बिहार और ओडिशा राज्य है उसमें सबसे अधिक भारत के राज्यों में निर्धनता पाई जाती है। अब आती है कि कितनी निर्धनता है वो इन राज्यों में पाई जाती है, तो क्रमश से इनमें क्या है कि 33.7% है और 32.6% जो निर्धनता है वो बिहार और ओडिशा राज्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो बिहार है और जो ओडिशा राज्य है वहाँ निर्धनता का स्तर भारत में सबसे कम बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में सबसे अधिक निर्धनता कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो ध्यान रखना बिहार और ओडिशा में निर्धनता सबसे अधिक पाई जाती है। बात करते हैं सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं वो पहले स्थान पे जो बताया गया है वो है ओडिशा, जहाँ सबसे अधिक निर्धनता है। उस ओडिशा के बाद में आता है बिहार। अब बात करते हैं कि ये जो निर्धनता है क्या ये नगर में अधिक है या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, ये दोनों ही जगह क्या है कि निर्धनता पाई जाती है। ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो ग्रामीण और नगरीय निर्धनता है दोनों ही अधिक है। ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो लोग कृषि पर प्रमुखतः निर्भर होते हैं और कृषि पर निर्भर होने के कारण क्या होता है कि उनको कुछ समय तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उनका क्या है जैसे ही वर्षा का कार्य खत्म होता है, खेत का कार्य खत्म होता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं और कुछ छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी प्रकार बात करें नगरीय निर्धनता की, नगरीय निर्धनता में क्या है कि लोगों को उचित वेतन नहीं मिलता, समय समय पे उनको काम नहीं मिलता, कुछ दिन काम मिल जाता है कुछ दिन काम नहीं मिलता। साथ में क्या जो शिक्षित लोग हैं उनको उनकी इच्छा के अनुसार भी कार्य नहीं मिलता, तो ये समस्याएं भी देखने को मिलती है। बात आती है कि भूमि सुधार से निर्धनता में कमी। ऐसा कौन सा राज्य है कि जहां भूमि की स्थिति में भौगोलिक स्थिति में सुधार किया गया और उसके कारण क्या है कि वहां स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ, भूमि में अच्छी गुणवत्ता आई, भूमि में अच्छे रसायनों का उपयोग किया गया, अच्छे कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जो बंजर भूमि पड़ी थी उसका उचित उपयोग किया गया। तो ऐसा जो राज्य है वो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल है, जहाँ भूमि सुधार से संबंधित कार्य होने के कारण क्या है निर्धनता में कुछ कमी आई है। बात आती है वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य, यानी विश्व में जो निर्धनता का स्तर है वो किस प्रकार से कितना कितना व्याप्त है, कौन सा जो देश है वहाँ सबसे अधिक निर्धनता पाई जाती है, कौन सा देश है जहाँ निर्धनता कम पाई जाती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है विभिन्न देशों में आर्थिक निर्धनता का अनुपात कितना है। 1990 के अनुसार विभिन्न देशों में सभी देशों को अपन एक साथ सम्मिलित करके ये आंकड़े ज्ञात करते हैं तो पता चलता है 1990 के दशक में जो निर्धनता थी, जो न्यूनतम आवश्यकताओं की जो स्थिति है वो कितने प्रतिशत लोगों की थी, तो ध्यान रखना 36% है वो 1990 में लोग थे जो निर्धनता की रेखा से उसके आसपास या निम्न स्तर पे पाए जा रहे थे। बात आती है 2015 में जो ये अनुपात निर्धनता का क्या इस स्थिति में सुधार हुआ या कमी आई या वृद्धि हुई, तो जैसे जैसे क्या है समय बीतता गया, दशक आगे जाते गए, जैसे जैसे क्या है कि निर्धनता की स्थिति में प्रत्येक देश में सुधार हुआ, धीरे धीरे कुछ देशों में अधिक सुधार हुआ और कुछ में कम हुआ। तो 2015 में जो अनुपात रहा निर्धनता का वो है 10%, यानी 1990 में जहाँ 36% था वहीं 2015 में जो अनुपात है वो 10% हो गया। बात करते हैं बृहत क्षेत्र विभिन्नताएं, यानी विभिन्नताएं का कारण क्या है। कारण है रोजगार के साधन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा से संबंधित कार्य, विभिन्न परियोजनाएं, पंचवर्षीय परियोजनाएं और इनके साथ क्या है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले चलाए जाने वाले कार्यक्रम जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करते हैं। साथ में कृषि का भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है। इस प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की क्या है कि विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग असमानताएं पाई जाती है। बात आती है आर्थिक प्रगति व मानव संसाधन में निवेश, यानी हमें निर्धनता को अगर कम करना है, निर्धनता की स्थिति में सुधार करना है तो ऐसा क्या किया जाए कि इसमें सुधार हो जाए। तो आर्थिक विकास, सबसे पहले बात है आर्थिक स्थिति की, यानी लोगों को अधिक से अधिक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, अच्छे कार्य सिखाए जाए और उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाए। बात है मानव निवेश, मानव संसाधन में निवेश। मानव है वो एक संसाधन के रूप में है, उन संसाधन का जितना अधिक उचित उपयोग किया जाएगा उतना ही अधिक क्या होगा कि मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित होगा। अब आते हैं मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित कैसे होगा, तो उसके शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, उसके स्वास्थ्य के ऊपर निवेश किया जाए, तो क्या है मानव है वो एक मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मानव संसाधन का रूप ले लेता है। वो निर्धनता में विशेष कमी है वो प्रमुख रूप से किन देशों में आई। धीरे धीरे 1990 के दशक के बाद में जो कमी देखी गई प्रमुख रूप से वो प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में देखी गई। पहला क्षेत्र आता है चीन और दूसरा आता है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है उनमें प्रमुख रूप से कमी आई। किसमें कमी आई? चीन और दक्षिण पूर्वी जो एशिया के जो देश हैं उनमें क्या है कमी आई। बात करते हैं अपने कि दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रमुख रूप से कौन कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं।
एशिया के जो प्रमुख देश है वो कौन कौन से हैं? चीन में हमने बात की, निरंतरता में कमी आई है। इसके साथ क्या है कि जो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं जहां में इनकी स्थिति में भी क्या है, निरंतरता में सुधार किया गया है। स्वतंत्रता के बाद में 1990 के दशक के बाद में हर क्षेत्र में क्या है, सुधार आया है। बात आती है अब आगे कि 1981 में चीन में निरंतरता की स्थिति कैसी थी। तो 1981 में चीन की भी स्थिति क्या, निरंतरता के मामले में काफी पिछड़ी हुई थी और वहां की जो जनसंख्या का जो क्षेत्र है लगभग 88.3% जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से निरंतरता की श्रेणी में आ रहा था, यानी गरीबी की रेखा की स्थिति में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, चीन में अधिक डेवलपमेंट हुआ, अधिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए, अधिक प्रशिक्षण किए गए और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। 2008 में जो निरंतरता का अनुपात है इसमें काफी गिरावट महसूस की गई और जो निरंतरता का जहां पहले 88 था वही अब क्या है कि 2008 में इसका जो प्रतिशत है वो 14.7% हो गया, काफी इसमें कमी देखने को महसूस की गई। बात आती है 2015 में जो निरंतरता है चीन में ये कितने प्रतिशत रह गई, तो ध्यान रखना 0.7% जो है निरंतरता वो 2015 में रहेगी। जिस प्रकार कहा जा सकता है कि चीन में निरंतरता के मामले में काफी सुधार किया गया है, हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, हर क्षेत्र में प्रयोग किए गए हैं, हर क्षेत्र में अनुसंधान किए गए हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। बात आती है 2005 में दक्षिण एशिया में निरंतरता कितनी थी। 2005 में जो दक्षिण एशिया के देश है कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, इनमें 2005 में जो निरंतरता की स्थिति इन देशों में कितने प्रतिशत थी, तो ध्यान रखना 34% निरंतरता है इन क्षेत्रों में उस समय व्याप्त थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं जहां 2005 में इनका निरंतरता का अनुपात था वो 34% था, लेकिन धीरे धीरे क्या इन देशों में भी क्या है कि निरंतरता के क्षेत्रों में धीरे धीरे कमी आई। कमी रहने का कारण क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, मानव संसाधन के रूप में मानव को परिवर्तित किया गया, सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए, व्यक्ति विशेष ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस कारण क्या है कि 2013 में जो निरंतरता का अनुपात इन देशों में रहा वो रहा 16.2%। कितना रहा, 16.2% है, वो इसमें स्तर में काफी गिरावट महसूस की गई। और 2005 में हम निर्धन लोगों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है, तो ध्यान रखना कि 510.4 मिलियन है, वो 2005 में निर्धन लोगों की संख्या बताई गई है। अब इस स्थिति में काफी सुधार आगे समय के साथ होता गया और 2013 में जो निर्धन लोगों की संख्या है वो रह गई 274.5 मिलियन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां 2005 में 510.4 मिलियन थी, वहीं क्या है कि ये 2013 में जो निर्धनता की संख्या है, लोगों की संख्या है, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई और 274.5 मिलियन है, वो इसकी स्थिति में सुधार धीरे धीरे देखने को मिलता है। बात आती है भारत में निरंतरता का राष्ट्रीय अनुपात से अधिक, यानी राष्ट्र का जो अनुपात है उस देश उसकी स्थिति की बात की जाए तो जहां अन्य देशों में क्या है कि कम है, लेकिन भारत में स्थिति क्या है, आज भी धीरे धीरे गंभीर बनी हुई है। भारत में जो निरंतरता का अनुपात है, गरीबी रेखा का जो अनुपात है, आज भी अधिक है। इस कारण क्या है, भारत अभी भी कुछ क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। बात आती है कि जो सहारा अफ्रीका में निरंतरता का अनुपात कितना है। हमने कुछ देशों की चर्चा की तो साथ में बात करते हैं सहारा अफ्रीका में जो निरंतरता का अनुपात है वो 2005 में कितने प्रतिशत था, तो ध्यान रखना 51% है, वो 2005 में सहारा अफ्रीका का निरंतरता का अनुपात था, इसका जानकारी मिलती है। बात ये 2015 में अनुपात कितना कम हुआ। सहारा अफ्रीका में क्या है कि निरंतरता में स्थिति है वो कम ही परिवर्तन देखने को मिली, वहाँ कम ही सुधार हुआ और जहाँ पहले 51% था वहीं 2015 में ये प्रतिशत है 41% रहा, यानी 10% का ही इसमें सुधार देखने को मिला, यानी बहुत कम सुधार वहाँ पे हुआ। बात आती है कि नाइजीरिया में निरंतरता का अनुपात 2009 में कितना था। 2009 में जो नाइजीरिया में निरंतरता का अनुपात था वो था 53.5%। कितना था, 53.5% है, वो 2009 में नाइजीरिया का जो निरंतरता की जो स्थिति थी वो उस देश की बताई गई है। बात यह है कि श्रीलंका में निरंतरता का अनुपात 2016 के अनुसार कितना है, तो श्रीलंका में देखी जाए तो काफ़ी स्थिति निरंतरता में सुधार हुआ है। वहाँ लोगों को अच्छे रोजगार मिले हैं, अच्छे उनको कार्य मिले हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और 2016 के अनुसार वहाँ जो निरंतरता की स्थिति है वो 0.8% है, यानी 1% से भी कम लोग हैं वहाँ निरंतरता की श्रेणी में हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा कार्य मिल रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इन सब विशेषताओं के कारण क्या है कि वहाँ हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इस कारण की स्थिति काफ़ी सुधार हो गई है और बहुत कम लोग हैं वहाँ निरंतरता की श्रेणी में आते हैं।
बात आती है निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, यानी गरीबी है, न्यूनतम रेखा है, ऐसे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिस कारण अपना जो देश है वो निर्धनता की चपेट से बाहर निकलने के बावजूद भी क्या है कि धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से हम सुधार की महसूस करते हैं उस गति से सुधार नहीं हो रहे। बात आती है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन में आर्थिक विकास निम्न। जब अंग्रेज है जब भारत आए तो उस समय उन्होंने जो उपनिवेश किया यानी भारत में जो अपना व्यापार प्रारंभ किया तो उसमें जो आर्थिक विकास की दर थी भारत की वो काफ़ी कम रही, काफ़ी धीमी गति से उसमें विकास हुआ। बात करते हैं हस्तशिल्पकारी नष्ट, यानी लोग जो हाथों के द्वारा अपने जो कार्य करते थे उनकी स्थिति धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के कारण क्या हो गई, कम हो गई, और लोगों के जो हस्त संबंधित जो कार्य थे, हाथों से जो कार्य, बुनने वगैरह कार्य थे, सिलाई के कार्य थे, अन्य कढ़ाई वगैरह कार्य थे, वो धीरे धीरे क्या है कम हो गई। तो इस कारण क्या हस्तशिल्प में भी भारी गिरावट महसूस की गई। बात करते हैं वस्त्र उद्योग समाप्त। जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया कि जो कच्चा कपड़ा है, कच्चा माल है सूत वगैरह का, वो कच्चा कम मूल्य में खरीदते और बाहर उसको मशीनों से तैयार करवाते, जिस कारण क्या हुआ कि भारत के जो उद्योग है वस्त्र से संबंधित है उन उद्योगों में काफ़ी गिरावट आ गई, मांग उनकी कम हो गई और धीरे धीरे उनको लाभ होना कम हो गया, जबकि बाहर से कपड़ा आने लग गया सिल के, और अपने ही देश में क्या है अपने ही देश का कपड़ा बाहर सिल के यहाँ आता और अधिक मूल्य में बिकता। इस कारण क्या है कि अपने देश को आर्थिक हानि उद्योगों के रूप में, वस्त्र उद्योगों के रूप में भी होने लगी। बात है 1980 के दशक में विकास की धीमी दर, यानी 1980 तक की बात करें तो भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत का जो विकास का स्तर है उसमें जो सुधार हुआ काफ़ी निम्न गति से हुआ, काफ़ी धीरे गति से हुआ 1980 तक। बात करते हैं रोजगार के अवसर में कमी। लोगों को क्या है कोई उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहे, कार्य नहीं मिल पा रहे, जिस कारण क्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाने के कारण क्या है कि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, और आवश्यकताएं पूरी नहीं होने के कारण क्या निरंतरता में लगातार क्या है वृद्धि हो रही है, सुधार थोड़ा कम हो रहा है। बात आती है जनसंख्या में उच्च वृद्धि। जनसंख्या भी एक निरंतरता का सबसे बड़ा कारण है, तो जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही क्या होगा कि लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों को शिक्षा कम मिलेगी, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कम होगा। तो जनसंख्या भी उच्च वृद्धि दर है, वो भी निरंतरता का एक प्रमुख कारण बताया गया है। बात आती है सिंचाई व हरित क्रांति का प्रसार कुछ क्षेत्रों में। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में सुधार तो हुआ, लेकिन सुधार कुछ ही स्थानों पे देखने को मिलता है, सभी राज्यों में सुधार नहीं हुआ, सभी गांवों में सुधार नहीं हुआ, जिस कारण क्या है कि सिंचाई कुछ क्षेत्रों में तो कुछ अधिक ज़्यादा हुई, कुछ क्षेत्र वहाँ हरित क्रांति यानी परंपरागत तकनीक के स्थान पर नवीन तकनीक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन जो ये इस्तेमाल हुआ, ये सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हुई, ये कुछ ही राज्यों में कुछ ही स्थानों में प्राप्त हुई, जिस कारण क्या है ये संबंधित सेवाएं हैं वो प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक गाँव को ये प्राप्त नहीं हो पाई। बात आती है नौकरी पाने में असफल लोग हैं, वो कार्य करना चाहते हैं, कार्य करने की उनमें क्षमता है, कार्य करने का उनका मन है, कार्य करने का कौशल भी है, उसके बावजूद भी क्या उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल पा रहा, तो नौकरी नहीं मिलने के कारण भी क्या निरंतरता की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। बात आती है अनियमित व कम आय। जब लोगों को काम मिल जाता है तो काम वो लगातार 12 महीने नहीं मिलता, उनको 2 महीने काम मिल गया, 15 दिन काम नहीं मिलता, 6 महीने काम मिल गया, 2 महीने काम नहीं मिलता, तो काम की एक अनियमितता रहती है, लगातार क्या है कि काम नहीं मिलने के कारण भी समस्या होती है। और जब काम मिलता है तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या है कि लोग अधिक बेरोजगार है, इस कारण क्या है कि श्रम तो उनसे अधिक लिया जाता है, बदले में उनको जो मेहनत का मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो काफ़ी कम किया जाता है। बात आती है आय की असमानता। हम देखते हैं कि भारत में लैंगिक असमानता प्रमुख रूप से पाई जाती है। वहाँ क्या है कि पुरुषों को जहाँ वेतन है महिलाओं की अपेक्षा अधिक मिलता है, वहीं क्या है महिलाओं को वेतन कम मिलता है, जबकि काम दोनों समान करते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक ही कार्य के लिए लोगों को अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो वेतन की समानता नहीं होती, इस कारण क्या आय की असमानता है वो भी व्याप्त देखने को मिलती है। बात आती है सामाजिक दायित्वों व धार्मिक अनुष्ठानों में आर्थिक खर्च। जो धार्मिक कार्य हैं, अपने रीति रिवाज है, संस्कृतियाँ हैं, वहाँ लोग अत्यधिक खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी के वो अंत्येष्टि वगैरह हो, उस समय कार्य करना हो, किसी की भोजन व्यवस्था हो, किसी का विवाह वगैरह हो, किसी का नामकरण हो, तो लोग यहाँ पे खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। वो जब जो एक संपन्न परिवार है वो खर्च करता है तो उसे कोई दिक्कत या परेशानी आती है, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो इन जब अनुष्ठानों में, इन कार्यों में जब खर्च करता है तो क्या है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है और अधिक गंभीर हो जाती है और वो आर्थिक चक्कर से, इस दुष्चक्कर से बाहर निकल नहीं पाता। तो ये भी प्रमुख रूप से कारण बताया गया है। बात आती है बीज, उर्वरक, कीटनाशक के लिए धनराशि की जरूरत। यानी कृषक है, उसको कृषि कार्य करने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, अच्छे उर्वरकों की आवश्यकता होती है, अच्छे कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, अच्छे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों की आवश्यकता पूरी कब होती है? जब उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत हो।
तो जब उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो वो इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, और सुविधाओं प्राप्त करने के लिए कई बार क्या होता है, ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाता है। यानी वो सेठ है, साहूकार है, बनिए हैं, बड़े व्यापारी है, उनसे पैसे कर्ज के रूप में ले लेता है, और कर्ज के रूप में लेने के कारण क्या है कि जब उसकी फसल अच्छी नहीं होती, जब उत्पादन उसको अधिक नहीं मिलता, तो वो कर्ज को चुका नहीं पाता, और वो क्या है, समय के साथ उस कर्ज में डूबता चला जाता है, और उसका शारीरिक मानसिक शोषण भी लगातार इस कारण होता रहता है।